अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ख़ूब मज़े कर रहे होंगे। आज मैंने शाम की चाय के लिए जो है तैयार करने थे ये बीफ शामी, जो कि मैंने कैसे तैयार किए ये आप लोग देखिए। बहुत ही आसानी से मैंने एक बड़ा बोल जो है भर के मैंने उसका ले लिया, जो है बीफ का। बिल्कुल उसके साफ़ जो है पीसेस थे, उसमें चर्बी नहीं थी। और उसके अलावा मैंने जो है तो एक बोल भर के मैंने चने की दाल का ले लिया। चने की दाल को मैंने 2 घंटे भिगो दिया। उसके साथ मैंने लाल मिर्च 2 चम्मच भर के, नमक 1.5 चम्मच, उसके अलावा ज़ीरा 2 चम्मच और खुश्क धनिया 2 चम्मच, और उसके अलावा गरम मसाला 3 चम्मच, 2 से डेढ़ गिलास पानी का, और ये 2 बड़े आलू और 2 बड़े प्याज। इस सब कुछ इकट्ठा आपने, ये देखिए आप, हमने सबसे पहले हमने गोश्त जो है तो ऐड कर दिया। गोश्त ऐड करने के साथ ही हमने चने की दाल भी ऐड कर ली। पहले से धो के भिगो के मैंने रखी हुई थी 2 घंटे पहले। और उसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि मैंने और क्या ऐड किया। ये मैंने 2 आलू 2 प्याज इस तरह मोटे मोटे मतलब छील के धो के काट के वो भी बीच में ऐड कर लिए। और इसके साथ साथ ये तमाम मसाले भी जो मैंने रखे थे मैंने आपको बताए। साबुत ज़ीरा, गरम मसाला पिसा हुआ, लाल मिर्च पिसी हुई, नमक पिसा हुआ, और साथ में खुश्क धनिया पिसा हुआ। ये सब कुछ मैंने लेके उसमें मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी का डाला भर के। 1.5 से 2 गिलास भी आप डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो है फिर उसके बाद मैंने उसको प्रेशर लगा दिया। प्रेशर लगाने के बाद कम से कम मैंने इसको जो है तो सीटी बजने के बाद मैंने इसको तकरीबन 25 मिनट इसको मैंने, या 30 मिनट भी आप रख सकते हैं। 25 से 30 मिनट आपने इसको प्रेशर आने के बाद आपने कुकर को की विसल जो है वो बजती रहे, और इतना टाइम उसमें चाहिए हमें। तो इसके बाद फिर मैंने उसके बाद इसको मैंने जब देखा तो उसकी शक्ल ये हो चुकी थी। देखें आप, गोश्त के अंदर थोड़ा पानी भी है, लेकिन गोश्त भी अच्छे से गल चुका है, और साथ में दाल भी परफेक्ट जो है मैश हो चुकी है। मुझे चूँकि बहुत ज़्यादा पिसे हुए शामी कबाब नहीं पसंद, मतलब पिसे हुए ये इस चने की दाल और इसके, तो लिहाजा मैंने इसको इस तरीके से मैशर से मैश करना शुरू किया। थोड़ा सा पानी मैंने इसको ड्राई किया था। गोश्त मैंने अलहदा से जो है रेशा रेशा कर लिया, ये साथ वाले बोल में आप देख रहे हैं। और जो चने की दाल है उसको मैंने इस तरीके से, ये जो पोटैटो मैशर होता है जिसे हम कटलेट्स बनाते हैं, उससे मैंने इस तरीके से मैश किया। मुझे ज़्यादा मैश किए हुए नहीं पसंद। और फिर यकीन करें जब उसके शामी कबाब शाम में बने चाय के साथ, तो वो देखें आप इसके कितने मज़े के, वो शक्ल से लग रहा है कि वो इतने मज़े के, इतने टेस्टी हैं। उसमें कोई जो है तो इसमें जो है तो कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ मैंने नहीं डाली, बस सब्ज़ धनिया सिर्फ डाला। और उसके बाद बस फिर मैंने इसके अंदर जो है इसके इस तरह शामी कबाब बना लिए, और फिर उसको अंडे के सफ़ेदी में फ्राई कर लिया।